हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोग आर्टिकल के डिफिनिट आर्टिकल भाग पर काम करेंगे। यानी इससे पहले अभी तक जो हमने लोगों ने बात किया है वह इंडिफिनिट आर्टिकल पर बात किया है। यानी इंडिफिनिट आर्टिकल मीन्स ए एन के यूज पर बात किया है, उसके कॉन्सेप्ट पर बात किया है, कहाँ आता है और कैसे प्रयोग होता है। एक तो बात है कि डिफिनिट आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल कम से कम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो आता है, लेकिन डिफिनिट आर्टिकल यानी द सिंगुलर नाउन के पहले भी आ सकता है, प्लुरल नाउन के पहले भी आ सकता है और हर जगह सही हो जाता है। तो सही तो होता है लेकिन अर्थ एक ही नहीं रहता है, अर्थ में बदलाव करता है। यानी डिफिनिट आर्टिकल के जड़ पर काम करने की ज़रूरत है कि डिफिनिट आर्टिकल एक ही वर्ड के पहले आकर अर्थ कुछ और कर देता है। जब वही डिफिनिट आर्टिकल नहीं आता है उसी नाउन के पहले तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि डिफिनिट आर्टिकल का यूज हर स्थिति में सही होता है, बशर्ते उसका अर्थ में अंतर होता है। तो इस बात को क्लियर करना पड़ेगा कि वह आखिर यूज होता है तो कैसे होता है और कब कब कैसे अर्थ को बदलता है। यानी डिफिनिट आर्टिकल के कॉन्सेप्ट पर बात करने की ज़रूरत है, उसके जड़ पर बात करने की ज़रूरत है कि द आता कहाँ है। तो ये बातें को हम लोगों को देखना पड़ेगा एकदम बारीकी से। तो हम लोग उसके जड़ पर बात करेंगे, एकदम बारीकी से बात करेंगे। दैनिक जीवन में जब कोई सेंटेंस का यूज करते हैं तो कभी कभी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किसके पहले द का प्रयोग करना है, किसको पहले द का प्रयोग नहीं करना है। और जब बुक वगैरह में देखते हैं तो पता चलता है उसी शब्द के पहले कभी द का प्रयोग आया है, कभी द का प्रयोग नहीं आया है। तो इस सारे बातों को जो है कि सॉल्व करने के लिए, समस्या का निदान करने के लिए आपको आर्टिकल यानी डिफिनिट आर्टिकल के जड़ पर काम करने की जरूरत है। यानी उसके वास्तविकता को समझना है और इस वास्तविकता को समझने के लिए आपको बातों को सुनना पड़ेगा बारीकी से। अगर एक बार में आप बात को क्लियर नहीं कर पाते तो एक बार रिपीट करके भी लेकिन सारी बातों को सुनना पड़ेगा आपको और उसके कॉन्सेप्ट की एकदम जड़ तक जाना होगा जिससे कि आप उसके वास्तविकता को समझ पाए। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे वह काम करता है, कैसे फंक्शन पर काम करता है, उसका क्या अर्थ में डिफरेंस होता है जब द आता है किसी शब्द के पहले और जब द नहीं आता। उससे पहले थोड़ा सा छोटी सी बात कर लेते, इसके हम लोग प्रोनाउंसिएशन पर बात कर लेते। कहीं द होता है, कहीं दी होता है, तो उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग उस पर देख लेते हैं। देखिए, THE को आप दी पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? जब इसके बाद वाला जो नाउन आएगा वॉवेल स्टार्टिंग नाउन्स हो। यानी इस बातों को दिमाग में रखेंगे। यानी THE को क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे जब उसके बाद वाला जो नाउन हो वह वॉवेल से स्टार्ट हो। यानी वॉवेल जब आ जाए तो उसके पहले THE को दी पढ़ते हैं। अब बात आता है एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं, बेसिक बात है डिफिनिट आर्टिकल में। जैसे ऑक्स है, ऑक्स को क्या करेंगे? अगर इसके पहले द लगा देते तो इसको पढ़ेंगे हम लोग दी। यानी ये यहाँ पर क्या होगा? दी का प्रोनाउंसिएट करेंगे इसको हम लोग। जैसे यहाँ पर THE को दी पढ़ेंगे एप्पल, यानी दी एप्पल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉवेल से स्टार्ट है, यानी वॉवेल वर्ड आ गया है इस नाउन में। उसी प्रकार से THE को द पढ़ेंगे, THE को द पढ़ेंगे जब इसके बाद कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? THE को द पढ़ेंगे। जैसे देखते हैं, THE को क्या पढ़ेंगे? द स्टूडेंट।
यानी कि यहाँ पर क्या आया है, ये कॉन्सोनेंट साउंड यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ वर्ड आया है, इसलिए THE को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, द पढ़ेंगे। तो ये बातों को क्लियर कर चुके हैं। द पढ़ेंगे जब इसके बाद आने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट हो, और दी पढ़ेंगे THE को जब इसके बाद आने वाला वर्ड वॉवेल हो। तो इस तरह से इसके साउंड पर देखें हम लोग। अब बात आता है, हम लोग आगे इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये तो एक बात करना है पढ़ना कैसे है इस पर, लेकिन हम लोगों को इस पर बात नहीं करना है, हमको वहाँ तक बात करना है जहाँ से इंडिया में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपसे। तो थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पर भी जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ उसके जड़ पर बात करते हैं कि द का प्रयोग एक ही शब्द के पहले होता है और एक ही शब्द के पहले द का प्रयोग नहीं भी होता है, तो फिर दोनों में अंतर क्या होता है। और जब इस अंतर को आप समझ जाएं तो आप समझ लीजिए कि आपके बोलने में किसी चीज़ के पहले द का प्रयोग करने में और नहीं करने में किसी प्रकार का दुविधा नहीं रह पाएगा, यह एकदम क्लियर हो जाए। और जहाँ तक बात रही कंपटीशन की एग्जाम के लिए किसके पहले द आता है किसके पहले द नहीं आता है, तो मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से डील कर लूँगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं रह पाएगा। तो एग्जाम के लिए आप टेंशन नहीं लें। एग्जाम में कब द का प्रयोग किया जाता है कब द का प्रयोग नहीं किया जाता, वो हम अपने तजुर्बा के माध्यम से आपको स्ट्रक्चर के से सॉल्व कर देंगे उस समस्या को, और प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन आप दैनिक जीवन में कुछ सेंटेंस यूज करते हैं, उसमें द का प्रॉब्लम कभी आता है, कभी द का प्रॉब्लम जो है कि नहीं भी आता है। द का प्रयोग कब करें और द का प्रयोग कब नहीं करें, वो समस्या, छोटी सी समस्या जो है आपका, उस पर थोड़ा सा जड़ पर काम कर लेते हैं और फिर हम लोग उस पॉइंट पर चलेंगे जहाँ से आपके कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसलिए पूरे वीडियो को देखेंगे, आप आराम से देखेंगे वीडियो को, आपका सारा समस्या सॉल्व हो जाने वाला है। नींद में भी आपसे आर्टिकल का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग, एक बातों को जानिए, जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, आप देखते हुए कि जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए और उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरे जाति का बोध कराना हो, तो उसके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वही काउंटेबल नाउन प्लुरल रूप में आ जाता है तो पूरी जाति का बोध कराने के लिए उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे छोटी सी एक बात को आप नोट कर लेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है, लिखे चाहे नहीं लिखे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। छोटी सी बात क्या है, जैसे देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल द इज यूज्ड टू सेइंग about a person or things that is already known, यानी क्या हो, पहले से जाना पहचाना, known, mentioned और specific। इस डेफिनेशन से ही पता चलता है कि डेफिनिट आर्टिकल जो द का प्रयोग किया जाता है, वह जो प्रयोग किया जाता है वैसे व्यक्ति या वस्तु के लिए जो पहले से जाना पहचाना हो या उसके बारे में पहले से चर्चा किया जा चुका हो, या वह कुछ अनोखा हो, स्पेसिफिक हो, अनोखा हो, सबसे अलग हो, दुनिया में एक हो, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग भी अपने आप से भी तो किसी भी चीज़ को अनोखा बना सकते हैं। अब मेरे लिए कोई छोटी सी वस्तु अनोखा हो तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं, दुनिया करे या ना करे हम कर सकते हैं, और जब हम करेंगे तो वो अपने आप में अनोखा साबित हो जाएगा। जैसे देखिए छोटी सी बात पर कैसे करते हैं, देखिएगा कुछ बातें करते हैं, एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे देखिएगा छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा छोटा देखते हैं, समझने की बात है, मुद्दा की बात को समझ आए, कंपटीशन को हम देख लेंगे। गाय, देखिए गाय दूध देती है,
छोटा सा बात है, दूध देती है, देती है। देखिए गाय दूध देती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। दुनिया के सारे गाय के बारे में बात करते हैं, एक्सेप्शनली कोई नहीं दे उसके बारे में कोई बात नहीं, लेकिन गाय दूध देती है तो पूरे, देखिए गाय क्या है, सिंगुलर रूप में है और पूरी गाय जाति का इससे बोध हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग लिखते हैं द काउ लिखेंगे, द काउ गिव्स मिल्क। सही है सेंटेंस अपने पास। दूसरा नंबर में देखिएगा गाय, अब इसी को प्लुरल बनाए, गाय दूध देती है, देती है, गाय दूध देती है, तो ये भी पूरे जातीय का बोध कराया। लेकिन जब ये प्लुरल रूप में आ जाता है, तो जब हम ऐसे रूप में देखेंगे, प्लुरल रूप से अगर पूरे जाति का बोध कराएंगे तो वैसी काउंटेबल तो है लेकिन पूरे जाति का बोध करा रहे हैं, लेकिन प्लुरल रूप लेकर उसका, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्लुरल रूप दे देते हैं, गिव मिल्क। और ऐसी स्थिति में सेंटेंस सही होता है। लेकिन हमने आपसे क्या कहा, दुनिया के किसी भी नाउन के पहले, शब्द के पहले द का अगर प्रयोग कर देते हैं तो वह सही होता है, बशर्ते अर्थ को बदल देता है। तो अर्थ के बदल देता है, यानी कि प्लुरल के पहले भी तो हमने कहा कि दुनिया के सारे नाउन के पहले द का प्रयोग किया जा सकता है, गलत नहीं होता है, अर्थ केवल बदलता है। अगर अर्थ बदलता है तो ये सही है, ये सही है, तो क्या ये गलत भी तो नहीं होना चाहिए, द काउज गिव मिल्क, ये भी तो सही होना चाहिए था, क्योंकि द का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले कर सकते हैं, सिंगुलर हो प्लुरल हो कुछ भी हो, सबके पहले। लेकिन कहें क्या, ये तो दोनों गाय का जो हम लोग प्रयोग किए हैं, ये कॉमन यानी कि पूरी जाति को, कम्युनिटी को, यानी कॉमन रूप में प्रयोग किया है, कॉमन नाउन की तरह यह काम किया है, यानी पूरी जाति का यह बोध कराने के लिए आ गया, गाय जाति का बोध कराने के लिए ये दोनों सेंटेंस आपस में सही हुआ है। लेकिन द काउज का जब ही प्रयोग कर देते हैं तो इसका मतलब होता है पूरे जाति का बोध नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक है। जैसे बोले किसी के पास, मान गए कि 5 से 7 गायें हैं किसी के पास, जब 5 से 7 किसी के पास गायें हैं तो वैसी स्थिति में हो सकता है कोई व्यक्ति उसके पूरे दूध को लेने प्रतिदिन जाता है, ठीक उसी प्रकार रोज जाता है, उसी प्रकार से कोई आदमी दूध के लिए हर दिन की तरह एक दिन और पहुंचता है उसके पास, और जब जाकर गाय वाला से पूछता है गाय दूध दी है, गाय दूध दी है या गाय दूध देती है, उस गाय से जाकर पूछे गाय दूध देती है, यानी पर देखिए वो गाय कौन गाय के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी जाति का गाय का बात नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति के गाय के बारे में बात करें जिसके पास 5 गाय हैं और आपके पड़ोस से कोई गया है और पूछता गाय दूध देती है। या किसी के दरवाजे पर गए, अचानक कोई आपके रिलेटिव आपके दरवाजे पर आए, आपके दरवाजे पर 5 गाय को देखता है और गाय को देखकर आपसे पूछता है गाय दूध देती है। यहाँ पर देखिए वो पूरे गाय जाति का बोध नहीं कराया, बशर्ते वो स्पेसिफिक किसी खास गाय की बात की, आपके दरवाजे पर जो 5 गाय है उसके बारे में बात किया है, न कि पूरे गाय जाति का बोध कराया है, और वही तो स्पेसिफिक के अर्थ में यह सही हो जाता है। यानी यहाँ पर मीनिंग तो यही देगा, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, लेकिन ये गाय कोई कॉमन गाय नहीं है, एक गाय स्पेसिफिक गाय है। एक गाय क्या है, स्पेसिफिक गाय, यानी कि ये गाय कॉमन पूरे गाय जाति का बोध कराने वाला गाय की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या बात है, तो इससे यहां तक से कन्फर्म क्या होता है कि जब पूरे जाति का बोध कराना हो, जैसे बोलते हैं कुत्ता भौंकता है, पूरा जाति कुत्ता भौंकता है, सिंगुलर रूप में बोले तो क्या बोलेंगे, द डॉग बार्क्स, डॉग के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। लेकिन बोलेंगे कुत्ते भौंकते हैं तो फिर उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे डॉग्स बार्क। लेकिन मान गए कि किसी के दरवाजे पर 5 कुत्ते हैं, आप गए तो देख रहे हैं बहुत भौंकता है, तो आप उस कुत्ते वाले से क्या कहते हैं, कुत्ते बहुत भौंकते हैं,
तो आप पूरे कुत्ते जाति का बोध नहीं कराएं, बशर्ते उसके 5 कुत्ते की बारे में बात किए हैं, उसके दरवाजे पर 2 4 5 जो कुत्ते हैं उस कुत्ते के बारे में बात किए हैं, और वहाँ पर वो स्पेसिफिक है, कुछ खास है, जिससे कह रहे हैं वो भी वो कुत्ते को जानता है, और आप तो देख कर बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर द डॉग्स वर्क होगा, वो डॉग है। यानी आपको कहने का मतलब क्या है, द लगने से गलत सेंटेंस नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो सेंस है, वह कंप्लीट बदल जाता है। यानी मैं आपके सोच पर काम करना चाहता हूँ, आपके जो प्रयोग में कन्फ्यूजन होता है उस पर काम करना चाहता हूँ। एग्जाम के लिए टेंशन, एग्जाम के क्वेश्चन जो होते हैं वह फिक्स होते हैं, वह स्ट्रक्चर बेसिक्स होते हैं, या वह क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह स्पेसिफिक ओनली होता है, जो खास वर्ड से रिलेटेड होते हैं, तो मैं वह डील कर लूँगा। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका वो जब द का प्रयोग करने में जो प्रॉब्लम कहीं ना हो, इसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। जैसे नॉर्मली जानते हैं मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, आर्टिकल का नहीं प्रयोग किया जाता तो न ये का प्रयोग किया जाता है, ना एन का प्रयोग किया जाता है, ना द का प्रयोग किया जाता है, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन हमने क्या कहा, दुनिया के किसी भी नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन द का प्रयोग तो किया जा सकता है। जब द का प्रयोग किया जा सकता है तो मटेरियल नाउन के पहले भी होगा, बस अंतर क्या होगा, तो अर्थ बदल जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोगों ने काउंटेबल नाउन पर देखा है, मटेरियल नाउन पर देखते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, देखते हैं चाय मीठी होती है, चाय मीठी होती है। अब देखिएगा मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं हम, सीधे क्या लिखेंगे, टी इज स्वीट, ये सही है। तो क्या हम लिख देंगे द टी इज स्वीट, तो गलत हो जाएगा क्या, स्वीट तो गलत हो जाएगा क्या, नहीं, ये भी सही है, लेकिन अर्थ बदल गया। हमने ऊपर में बोला क्या, टी इज स्वीट, चाय मीठी होती है, चाय तो मीठी ही होती है, तीता होता कहाँ है, लेकिन नमकीन होता कहाँ है, लेकिन द टी इज स्वीट लिखते हैं तो वह अलग होता है, यानी वह टी अलग हो जाता है, स्पेसिफिक टी हो जाता है, लेकिन कॉमन रूप से प्रयोग करने के लिए टी इज स्वीट, यानी सब लोग जानता है चाय मीठा होता है, भले आजकल लोग कोरोना कर लेकर नमकीन पिए, लेकिन क्या है, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा कॉमन होता है, टी स्वीट ही होता है। हाँ, यहाँ तक कि डायबिटीज वाले भी चाय पीते हैं तो वो भी जो है कि टैबलेट शुगर फ्री डालकर मीठा कर लेते हैं, तो मीठा ही होता है। लेकिन द टीज स्वीट तो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग होता ही नहीं है। लेकिन मैंने कहा किसी भी नाउन के पहले द का प्रयोग किया जा सकता है और सेंटेंस सही होता है, बस अर्थ बदल जाता है। तो ये पूरे चाय के लिए हो गया, कॉमन रूप से हो गया टी इज स्वीट, क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले द नहीं लगाइएगा, पूरे कॉमन रूप प्रयोग हो गया। लेकिन टी इज स्वीट अगर लिख देते हैं तो कॉमन हो गया, लेकिन द टी इज स्वीट लिखते तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है किसी दोस्त के घर 2 आदमी गए चाय, वो दोस्त ने चाय पिलाया तो दोनों आपस में क्या बात कर, चाय मीठा है, यानी क्या है, जो पी रहे हैं चाय मीठा है, यानी कि जो चाय मीठा होता है उससे क्या तो ज़्यादा मीठा होगा या कम मीठा होगा, लेकिन कुछ खास चाय पर बात, हम उस चाय पर बात कर रहे हैं जो चाय को पी रहे हैं, जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला। मैंने 2 दोस्त आपके घर गए और आपने चाय पिलाया, तो मैं अगर बोलूं कि चाय मीठा है, यानी इसका मतलब निकलता है कि हमने उस चाय पर बात कर रहे हैं, अगर द टी स्वीट बोलते हैं तो हम उस चाय पर बात कर रहे हैं जिस चाय को हम दोनों आदमी पी रहे हैं। हम लोग पूरे चाय को बात नहीं कर रहे हैं, चाय जो मीठा होता है, दुनिया पीता है मीठा चाय, उस चाय की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस चाय की बात कर रहे हैं जो चाय को हम अभी पी रहे हैं। तो इसका मतलब देखिए, चाय मीठी होती है यानी सारे चाय, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या लिखा जाएगा, चाय मीठी है, चाय मीठी है, यहाँ इसका अंतर ये हो जाएगा, यानी ये देगा चाय मीठी है, चाय मीठी होती नहीं अगर द लगा देते। तो मटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन द का प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते तब जब
कुछ खास दर्शाना हो। कॉमन नाउन जब सिंगुलर रूप में हो, पूरी जाति का बोध कराना हो तो हम लोग उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब प्लूरल हो जाए तो द का प्रयोग उसके पहले नहीं करते हैं। लेकिन जब खास दर्शाना हो तो करते हैं उसके पहले। जैसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। बोलेंगे बच्चा नटखट होता है। बच्चा नटखट होता है यानी बच्चा क्या है, सिंगुलर बोले ना, पूरे बच्चा जाति को बोले, सब बच्चा तो नटखटे होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, द चाइल्ड, द चाइल्ड इज नट्टी, द चाइल्ड इज नट्टी। पूरे जाति का कॉमन काउंटेबल नाउन में कॉमन रूप में प्रयोग करने के लिए सिंगुलर हो तो द का प्रयोग लेकर आता है, लेकिन वही मटेरियल नाउन नहीं लेकर आता है। तो ये सही है। यानी इसका मतलब क्या होगा, बच्चा नटखट होता है, यानी चाइल्ड जो होता है नटखट होता है। देखिएगा चाइल्ड यानी बच्चा नटखट होता है, यानी नट्टी होता है, इसका मीनिंग निकल रहा है नट्टी होता है। देखिएगा होता है, होता, देखिएगा यहाँ पर होता में अंतर होता है, यही सबसे आप पकड़ सकते हैं जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो। होता है यानी सब होता है, लेकिन बोलेंगे इसी सेंटेंस के लिए बोलेंगे बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे के लिए क्या आ जाएगा, चिल्ड्रेन। तो अब प्लूरल ना हो गया, होते हैं लिखेंगे, बच्चे नटखट होते हैं तो क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन आर नट्टी, चिल्ड्रेन आर नट्टी, ये सही होगा। लेकिन अगर लिख देंगे इस अर्थों में कि बच्चे नटखट होते हैं, यानी कि हिंदी इसका लिखकर हम काम करते हैं आपके साथ, देखेंगे बच्चे नटखट होते हैं तो इसके लिए जो हम बनाना चाह रहे हैं ये सही है, ये सही है। लेकिन इसी के अर्थों में अगर हम बनाना चाहें द चिल्ड्रेन आर नटी, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरे जाति का जब बोध कराना हो तो उसके पहले सिंगुलर रूप रहे तो द का प्रयोग कर सकते हैं। कि पूरे जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल रूप में अगर प्रयोग कर लिए उसी वर्ड को तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन क्या हमने तो अभी बोला कि किसी भी नाउन के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, सही होता है, बशर्ते अर्थ तो बदल जाता है। अब देखिए, लेकिन जब ये आपस में गलत हो, लेकिन यह सही होगा कब, जब इसका मीनिंग अगर हम तो, लेकिन अगर सही करेंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। और मीनिंग क्या होगा, बच्चे नटखट है, होते हैं नहीं, बच्चे नटखट। इससे क्या पता चला, है या होते में अंतर क्या हो रहा है, समझ रहे हैं आप? है और होते में अंतर है, यानी आपके घर में 4 बच्चे हैं, कोई गेस्ट आपके आया तो बच्चा बड़ा बदमाशी करता है तो गेस्ट बोलता बच्चा बड़ा नटखट है। वो पूरा दुनिया भर के बच्चे की बात नहीं किया, आपके कुछ खास स्पेसिफिक बच्चे की बात किया है जो नटखट है। यानी किसी भी शब्द के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो हम लोग ये आपके दैनिक जीवन के उपयोगी बात पर बात, मतलब एकदम जड़ पर काम किए, बेस पर काम किए हैं, लेकिन एग्जाम पर बात नहीं किए हैं। एग्जाम में इधर इतना टोटा नहीं करना है, क्वेश्चन को एकदम धर लेना है उसको, और धर लेना है उसके लिए हम कल से जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ आ रहे हैं उसमें हम लोग क्लियर उसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, क्लियर उसके पोजीशन पर बात करेंगे कि द कहाँ पर प्रयोग होता है और वहाँ पर एग्जाम में नहीं है तो गलत है, द कहाँ पर नहीं होना चाहिए और वहाँ पर अगर है द तो गलत है। और आपके वह सारे फंक्शन को आसानी से ऐसे डील करें जो आप निश्चित रूप से कभी नहीं बोल पाएंगे। यानी नींद में भी एग्जाम का क्वेश्चन आप अगर देने चल जाए, कोई नींद में जाता नहीं है ऐसे, लेकिन छूटेगा नहीं अगर एग्जाम का क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब है कि एग्जाम का क्वेश्चन आपको कभी नहीं छूट सकता है, बशर्ते आप पूरे डिफिनिट आर्टिकल के सेशन को देखें, पूरे क्लास को देखें। मैं निश्चित कर रहा हूं आपको कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। कि हमने ये तो अभी तक बात की, आपसे बेस पर बात किया है, लेकिन नेक्स्ट जो बात करने वाले वो आपके कंपटीशन के लिए, चाहे वो बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीपीओ, एयरफोर्स, ईटीसी का एग्जाम देना हो, वो सारे के लिए काम करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लगातार देखें। पीछे EAN पर यानी इंडिफिनिट आर्टिकल पर हमने बात किया है, उस वीडियो को देखिए अगर छूटा है तो। जो लोग उसे देख चुके हैं आगे लगातार देखते रहिए, और इस लगातार को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा कर रखें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और
आगे बेहतर से बेहतर आप परफॉर्म करते रहें। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।